अमरलाल मसीह है जो कि जींद शहर के रहने वाले भाई गवाही के बारे में बताइए, क्या गवाही है? सभी को जय मसीह की। जी मेरी गवाही पिछले संडे की है। एक संडे मेरा मिस हो गया था और मैं कैथल चला गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उस संडे हम शनिवार को चले गए रात को और मैं नाइट लग गई, तो सुबह हम मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो गए चर्च में आने के लिए। तो कुछ ऐसा मैटर हो गया कि हम पहुंच नहीं पाए मिनिस्ट्री में। और उस संडे में वो जो अनंटिंग परमेश्वर ने जो मसा दे रखा था उस दिन मुझको ऐसा लगा कि मैं खाली हूँ। मुझे फील हुआ कि मेरे पास वो आत्मा नहीं आया था। तो मैं एक हफ्ता पूरे डिप्रेशन में, दिमाग मेरा ऐसे रहता था जैसे खाली खाली, कुछ सोचने को, कहीं जाने को पे छोड़ दे घर में कलेश, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, क्रोध करना। तो मैंने जब अगले संडे में चर्च में आया और वर्शिप शुरू हुई, तो वर्शिप में जब मैंने परमेश्वर से सीधे कांटेक्ट किए तो मेरा उस दिन ऐसे लगा कि जो परमेश्वर का रूह है वो मेरे पास आया और मैं परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर मेरी एक और गवाही है जी। हालेलुया। इनका कहने का मतलब है कि जब ये इन्होंने एक संडे मिस कर दिया, कोई जरूरी काम हो गया और इन्होंने संडे मिस कर दिया, लेकिन जब ये नेक्स्ट संडे आए तो इनका कहना है कि मैंने खाली सा महसूस किया और पूरा एक हफ्ता में ऐसे खाली महसूस किया कि ऐसे लगा कि मैं लड़ाई झगड़ा कर लूं। मतलब परमेश्वर का रूह इनको महसूस नहीं हो रहा। हालेलुया। अब स्मार्टफोन तो हर एक के पास है, ऐसा तो कोई नहीं जिसके पास स्मार्टफोन है, बस थोड़ा कुछ हो। आपको पता है कि जब स्मार्टफोन है जो बड़े फोन स्क्रीन टच, आप उनकी चार्ज नहीं लगाओगे तो वो बंद हो जाएगा। वैसे ही उसको चार्ज लगाना जरूरी है ताकि आप दोबारा उसका इस्तेमाल कर सको। वैसे ही आपने अपनी स्पिरिट चार्ज करनी जरूरी है। आपने एवरी संडे परमेश्वर के भवन में होना जरूरी है। उसके वचन में लिखा है कि मेरे पवित्र दिन को अशुद्ध ना कर। उसका पवित्र दिन यानी संडे, आप एवरी संडे जब आओगे तो आप अपनी आत्मा ने चार्ज करोगे। जब आत्मा ने खाने खातर मिलेगा तो आत्मा तभी कुछ काम कर पाओगी। आत्मिक बल आप संडे में बढ़ते हो। उसके वचन जो परमेश्वर के नबी के द्वारा, जो उसकी रूह के द्वारा दिए जाते हैं, आप संडे में बढ़ते हो। पूरे वीक के लिए, पूरे हफ्ते के लिए आप संडे के द्वारा आप ब्लेस होते हो। जब संडे में जो प्रीच होता है, जो वर्शिप होती है, वो मस्सा आप पूरे वीक आपका चलता है। अगर आप एक भी संडे मिस करते हो तो आप देखोगे शैतान की तरफ आप जा रहे हो। शैतान तो चाहे कि आपने हुजूरी में मिस करा, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा कि मेरी उपस्थिति में चलता था और शुद्ध होता था। उसने अब्राहम को कहा और सेम आपको ही बोलता है, हमें भी बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चलो। जब हम खुदा यीशु मसीह की उपस्थिति में चलेंगे, एवरी संडे जब उसकी हुजूरी में होंगे तो हम सिद्ध भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किससे भी बात की कटी कमी ना होगी। उसका रूह हमारे ऊपर होगा। उसका रूह, उसके वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया उसके रूह ने। वही रूह जब हम संडे परमेश्वर की हुजूरी में होंगे तो हमारे ऊपर भी जुम्बिश करेगा। और जैसे हम इसको गाता नहीं, कैसा उतरेगा मसा अफलाक, तो जो मसा हमारे ऊपर होगा तो शैतान का हर एक प्लान हमारी लाइफ से फैला हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। उसकी दी हुई हर एक बीमारी फायर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्जा फायर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हर एक संडे आना परमेश्वर की हुजूरी में जरूरी है। आमीन। आमीन। जी मेरी एक और गवाही है। कल प्रभु के दास जब शनिवार को मीटिंग, जो वर्कर हैं, काम करने वाले परमेश्वर का, उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो कल प्रभु के दास ने मुझे ब्लेस घोषित किया है। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि जिसे परमेश्वर का दास, जैसे शमूएल नबी ने राजा दाऊद को ब्लेस किया था और उसे कोई भी पृथ्वी पर हराने वाला नहीं था, जैसे एलिया ने एलिशा को अभिषेक किया था, ऐसे ही प्रभु के दास के द्वारा मुझे ब्लेस किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिसे परमेश्वर का दास ब्लेस करे, वो कभी भी किसी भी घड़ी में कमी में नहीं रह सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि प्रभु के दास ने बोला कि मेरे पास कोई पद ना होते कभी मैं परमेश्वर के कार्य में परिपूर्ण। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य प्रभु का, धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दास। वैसे शिष्य का कहना है कि जब तक मैंने यीशु मसीह पाया, यीशु मसीह ग्रहण किया, मेरा जीवन का आनंद मिल गया। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, बीमारी में थी, खेल में थी, और दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। लेकिन जब से यीशु मसीह पाया तो एक आनंद पाया, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ।
किसी भी बात की चिंता न कर, यहोवा की दी हुई शांति हमारी लाइफ में काम कर रही है। हमें वो हर एक मसले का हल है। हमें जोर से परमेश्वर की तारीफ